बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से भी होंगे। बहुत ही कारआमद नुस्खा, बालों को लंबा और घना करने का आपकी सपुर्द कर रही हूँ। इस नुस्खे को अपने वादे के एन मुताबिक मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार नुस्खा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसे बॉयज भी इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने बालों को चंद ही दिनों में बहुत ज्यादा लंबा और घना कर सकेंगे। बॉयज को तो खैर बालों को बहुत ज्यादा लंबा क्या करना है, लेकिन कुछ बॉयज को भी बहुत ज्यादा शौक होता है, क्योंकि ऐसी फरमाइशें मुझे बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई थी। तो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए ऐसा नुस्खा मैं लेके आई हूं जिनको बहुत ज्यादा शौक है अपने बालों को घुटनों तक लंबा करने का, या जहां तक भी अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें। आपको इंशाल्लाह खातर खा बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये नुस्खा गारंटीड है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप एक दफा कम से कम इसको जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा, एक हफ्ते में आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप इस रेमेडी को खुद ब खुद इस्तेमाल करेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूं। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मैं शामिल करूंगी उसको बहुत तवज्जो के साथ देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपको पूरी रेमेडी समझ में आ सके। एक कटोरी लेंगे, इस कटोरी में सबसे पहले मुझे चाहिए फेनुग्रीक सीड, यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना मुझे मिल नहीं रहा था, फिर मुझे अचानक से मिला तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इस वीडियो को मैं आज ही शूट करना चाहती थी ताकि मैं इसको आपके सपुर्द कर सकूं, कि इस वीडियो से मैं आपको पहुंचाना चाहती थी आप तक कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। भाई से आप लोग जरूर इस्तेमाल करो। 1 चम्मच मेथी दाना हमने लिया। 1 चम्मच मेथी दाना शामिल कर लेने के बाद दूसरे नंबर पे हमें चाहिए कलौंजी। कलौंजी के बारे में भी आप सब जानते हैं, अचार में भी ये डाली जाती है। आसानी से पंसार की दुकान से भी मिल जाता है, जहां से हम मसाला वगैरह लेते हैं वहां से मेथी दाना भी मिल जाता है और वहां से कलौंजी भी बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। 1 चम्मच हमने लिया मेथी दाना और 1 ही चम्मच हमने लिया है कलौंजी। ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। नारियल का तेल किसी भी सुपर मार्ट से आपको आसानी से मिल जाता है, पंसार की दुकान से भी मिल जाता है, इवन के मेडिकल स्टोर से भी आसानी के साथ मिल जाता है। 1 चम्मच नारियल का तेल हमने इसमें ऐड कर दिया। चौथे नंबर पे हमें चाहिए बादाम का तेल, यानी कि आलमंड ऑयल। 1 चम्मच हमने बादाम का तेल इसमें ऐड कर दिया। अब जो 5वां इंग्रेडिएंट मैं आपको मुतारफ करवाऊंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रेमेडी में, ये है फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल का मैं एक बार फिर आपको इस्तेमाल बता रही हूँ। ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे आपने देखा मैंने इसका बड़े वाला कैप्सूल का इस्तेमाल किया है। एक छोटा कैप्सूल था जो मैंने आईब्रोज को थिक करने के लिए, आई लैशेस को थिक करने के लिए, वहां के बालों को ग्रोथ करने के लिए दिखाया था। ये बड़े वाला कैप्सूल है। ये बड़े वाला कैप्सूल आपने इसमें ऐड करना है। ये तकरीबन 15 रुपए का एक कैप्सूल है। आपने 1 कैप्सूल इसमें ऐड करना है। अगर ऑलरेडी आपके बालों की ग्रोथ ज्यादा है तो आप 2 कैप्सूल इसमें मिलाएंगे। ठीक हो गया। ये तमाम चीजों का मिक्सचर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज और मिलाएंगे, और वो हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच सादा पानी, नॉर्मल वाटर, ना ठंडा ना गर्म, कोई भी नहीं, नॉर्मल वाटर के 2 चम्मच हम इसमें मिला देंगे। मीनवाइल आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मेरे चैनल की तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे आप गौर से देख लें, तमाम चीजों के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अब आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, हाथ की मदद से करें या ग्राइंडर में करें, और इसका पेस्ट हो गया बन के तैयार। ठीक हो गया। अब इस पेस्ट को इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पेस्ट बिल्कुल आपका इस तरीके से होना चाहिए, और ऑयल आपने सारे के सारे पहले इसमें मिक्स करना है पानी डालने के साथ साथ। वो इसलिए कि जब आप इन तमाम ऑयल को पहले से डाल के पानी के साथ और बाकी चीजों के साथ मिक्स करेंगे तो इसको लगाना आसान होगा। अगर आप पेस्ट बनाने के बाद इसको ऐड करेंगे तो वो ऑयल तमाम ऊपर आ जाएगा और पेस्ट आपका नीचे बैठ जाएगा, तो वो ऑयल कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा। इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा पेस्ट बनेगा। और ये देखिए बहुत आसानी के साथ ये ऑयल, ये देखिए अप्लाई हो रहा है और ये पेस्ट सा आपके बालों को लग रहा है, बिल्कुल मुलायम सा। और जहां जहां आप अपनी जड़ों में लगाते जाएंगे ये लगता जाएगा, ये देखें। और फिर आप अपने बालों में थोड़ा थोड़ा सा इस पेस्ट को भी रखते जाएं, यूं कुछ इस तरीके से अपने जड़ों में अच्छे तरीके से आपने इसको अप्लाई कर देना है। जड़ों में सबसे पहले है। अब जब मैं आपको तरीका बता रही हूं कुछ इस तरीके से, मीनवाइल आप एक बटन क्लिक कर दीजिए लाइक का, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके कि इतनी अच्छी रेमेडी आपके सपुर्द की है तो आप इसका ख्याल रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे और मुझे देंगे बदले में लाइक, क्योंकि लाइक से होगी मेरी हौसला अफजाई। और मजीद भी ब्यूटी से रिलेटेड मैं अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आती रहूंगी, रंग गोरा करने की, बालों को लंबा करने की, आईब्रोज को घना करने की, आपके मोटापे को कम करने की, आपको खूबसूरत और जवान रखने की अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। मजीद नेक्स्ट वीडियो में बालों को काला करने के लिए भी लेके आऊंगी इंशाल्लाह, वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो लाइक से मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि उन तक भी ये रेमेडी पहुंच सके।
तो इसको आपने हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है। हाँ, और मेन बात मैं आपको बता दूं, इसको बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद आपने इसको सारी रात के लिए लगा रहने देना है, फॉर ओवरनाइट। सारी रात के लिए बालों में लगा रहेगा, ये अच्छे से वर्क करेगा। सुबह उठ के आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। ये सूख तो तकरीबन आधे पौने घंटे में ही जाएगा। जो बालों से झड़ता है उसको झड़ने दीजिए। जो ऑयलिंग वगैरह होगी, जो पेस्ट आपकी जड़ों में अच्छे से जज़ब हो जाएगा, वो लगा रहेगा सारी रात के लिए। सुबह उठ के आप इसको सादा पानी से वॉश कर देना है। शैम्पू आप यूज करते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करें, कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं आप करें, कोई सा भी ऑयल लगाते हैं आप लगाएं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके बालों में ऑलरेडी ऑयल लगा हुआ है तब भी आप इस पेस्ट को लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा हुआ तब भी आप लगा सकते हैं। अगर कोई पसंद का शैम्पू लगाते हैं तो लगाएं। अगर आप कोई पसंद का शैम्पू मेरी का पूछना चाहते हैं तो लाइफ बॉय का इस्तेमाल करें। अगर आप लाइफ बॉय का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी बेबी शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश कर लीजिए। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की रेमेडी। इसके बाद हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। आई होप सो कि मैंने कोई ऐसी बात मिस नहीं की, कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं है, कोई ऐसा सवाल रह नहीं गया कि जो जरूरी होगा। ठीक हो गया। आज के लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलाक इंसान की जिंदगी बदल देता है। अजान भी हो रही है, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस रेमेडी की कदर कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। हफ्ते में 3 बार इसको जरूर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।